सवा साल पड़ा है चुनाव में, सवा साल पड़ा है। तो क्या आप भी जो संगरिया की समस्याएं हैं उनको लेकर यही कहेंगे कि जीतने के बाद हल करेंगे या पहले भी कुछ प्रयास करेंगे? सर, सबसे पहला प्रयास हमने किया, ढेर सारी समस्याएं हर जगह, संगरिया नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की बड़ी समस्या थी। जो पंजाब से नहरों का पानी आ रहा है वो बहुत गंदा केमिकल वाला पानी आ रहा है। हमारी सबसे पहले उस समस्या पे हमने ध्यान दिया, जिसको आर्मी भी पीती है, एयरफोर्स में भी वो पानी जाता है। दिल्ली को हमने लिख के दिया हमारी पार्टी ऑफिस में कि ये संघर्ष बहुत सालों से चल रहा है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो अब अगर समस्या हल नहीं हुई तो कब होगी? तो वो वहां से वो फाइल ट्रांसफर हुई भगवंत मान साहब के पास। आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले एक बयान आया था, पेपर में न्यूज आई थी कि अशोक गहलोत ने भगवंत मान साहब से बात की और भगवंत मान ने उनको भरोसा दिलाया कि ये काम होगा। ये काम चलते हुए 1 महीना हो गया। तो आप कह रहे हो कि संगरिया की समस्या पे काम करेंगे या जीतने चुनाव के बाद करने का वायदा करेंगे या पहले कुछ हल करेंगे? शुरू कर दिया सर, शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की थी, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। आई होप को 2-4 महीने में पंजाब सरकार उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगी। रही बात संगरिया की, सर संगरिया की एक एजुकेशन नगरी है। आप यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, 15,000 रुपए सालाना मेंटेनेंस मिलता है स्कूल का। आप उनको पूछिए कि पिछले बार रंग कब हुआ था। अब ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं और मैं बधाई देता हूं सरकार को कि आपने ग्रामीण ओलंपिक जैसे खेल का आयोजन किया है, जिससे गांव के, शहर के बूढ़े बुजुर्ग जवान सबको खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी बधाई से क्या होगा? वो खेल के चले जाएंगे, उससे क्या होगा? हम चाहते हैं कि आज 543 कॉलेज के अंदर 44 पीटीआई है। हर कॉलेज में एक पीटीआई होना चाहिए ताकि वो खिलाड़ी एयरफोर्स में जा सके, आर्मी में जा सके, नेवी में जा सके। आज महिंद्रा के पास क्रिकेट की टीम है अपनी, महिंद्रा कंपनी के पास अपना खो खो की टीम है। कितने खिलाड़ियों को वो सपोर्ट करते हैं। रेलवे के अंदर कितने खिलाड़ी सालाना भर्ती होते हैं, लेकिन उसमें राजस्थान के नहीं होते, क्योंकि हमारे तो कभी 2 साल बाद ग्रामीण ओलंपिक जैसा आता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो होता नहीं है। और यही हालात हमारे जो मुख्य समस्या है इस इलाके की, वो है नशा। नशे भी जब भी कोई विधायक बनता है बड़े जोर शोर से भाषण देता है कि मैं नशा बंद करवा दूंगा, लेकिन बाद में वही डाक के 3 पात और उसी तरीके की दुकानदारियां सवाई डूडी हो जाती है। पिछले कार्यकाल जो विधानसभा का रहा उसमें भी बुरा हाल था, इस बार भी उससे बुरा हाल है। तो आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे और उसकी समस्याओं के लिए 1 साल में क्या ग्राउंड पे हमें दिखाएंगे कि हम 1 साल में ये काम करके दे देंगे आपको? नशा मुक्ति को संगरिया में लेके मीडिया ने क्या काम किया? मीडिया खूब करता है, मीडिया खूब करता है। सुनिए, मैं आपको और बताता हूँ। तब तक आप ये करिए, फिर हमारे हाथ में कमान आ जाएगी तो फिर हम करेंगे। क्या करना है? हमने तो परसों ही एक मोहल्ले का लगाया है, मीडिया वालों का ही काम है। नशे की बहुत बड़ी समस्या है सर। नशा दिमाग को ब्लॉक करता है, हार्ट को ब्लॉक करता है, परिवार को ब्लॉक करता है, प्रॉपर्टी बिकवा देता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, उसका परिवार बर्बाद। ये तो हमारा सामाजिक ज्ञान है ना, राजनीतिक ज्ञान नहीं है। जी, संगरिया ही बर्बाद हो रहा है। अब आप राजनीतिक ज्ञान सुनिए और सामाजिक ज्ञान भी सुनिए। आपके संगरिया थाने में, चौकी में एक हवलदार, एक सिपाही ऐसा होगा जिसको सरकार तनख्वाह देती है, गाड़ी देती है, डीजल देती है। उसका काम क्या है? ठेके वालों से जाके बंदी लेके आना, सट्टे वालों से बंदी लेके आना, जुए वालों से बंदी लेके आना, जो नशा बेच रहे हैं, पोस्त, अम्बल, डोडा, अफीम, गांजा, चरस, उनसे जाके बंदी लेके आना। यही बात मैं यही बात है ना सर? जी जी। तो अब मैं तो अशोक गहलोत साहब को लिख के दिए थे कि आप ऐसे जवान को, ऐसे सिपाही को, हवलदार को क्यों तनख्वाह दे रहे हो जिसका काम है रिश्वत इकट्ठी करना? तो कैसे नशा खत्म होगा सर? आप खुद बताइए। आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? नहीं सुधरेगा। नशे पे आंदोलन क्यों नहीं कर रही फिर आपकी पार्टी? सर आंदोलन आप करोगे ना, आंदोलन आप करोगे, मैं करूंगा, लेकिन एक पुलिस वाला जाके ठेके से हर महीने बंदी लेके आता है, एक पुलिस वाला जाके जो गांजा बेच रहा है उससे बंदी लेके आता है, तो क्या करेगा आंदोलन? चोर को मत मारो सर, चोर की मां को मारना पड़ेगा। और चोर की मां को करने के लिए आपको, आप जानते हो इस बात को कि आपके थाने के अंदर, चौकी के अंदर एक सिपाही, एक हवलदार है जिसका काम है ये, वो पुलिस की भाषा में बंदी बोलते हैं, देसी भाषा में उसको रिश्वत बोलो। वो जाते हैं जहां पोस्ट बिक रहा है वहां से रिश्वत लेते हैं, जहां गांजा बिक रहा है, जहां वही तो बिकवा रहे हैं, जहां चिट्टा बिक रहा है वहां से। जब तक सर, जब चोर ही को जब तक आप चौकीदार बना के रखोगे तो कैसे नशा मुक्ति संगरिया का आप सपना देख सकते हैं? बिल्ली ने दूध, ये मानना है, बिल्ली ने दूध की रुखाड़ी राख रखी है। लोगों को ये आज तक उन नेताओं ने संगरिया को ये नहीं बोला कि हम बॉर्डर के लोग हैं। जी जी, हम बॉर्डर के लोग हैं। जिस दिन देश में लड़ाई होगी सबसे पहले हमारी जो जरूरत पड़ेगी, हमें अपने आप को फौजी समझना चाहिए।
तब वो नशे से दूर रहेंगे कि हम तो यार फौज में हैं, दिल्ली से फौज आके कब तक रहेगी, तब तक तो लड़ लेके आ जाएंगे हमारे ऊपर दुश्मन। तो हम बॉर्डर के लोग अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, नशा मुक्त नहीं रहेंगे, तो कौन रहेगा? हर चीज नहीं खाई जाती। आप गोबर पड़ा है उसको उठा के थोड़ी खा लोगे, तो उसके अंदर क्या है? खाद ही तो है। बीड़ी में क्या है? सिगरेट में क्या है? खाद ही तो है। वो खाते हो, आप पीते हो, लेकिन ये चीज उनको बताए कौन? नशे से आर्थिक नुकसान, घर का नुकसान हो रहा है। ये सारी व्यवस्था है सर। बिल्कुल, मैं तो वैसे ही नशा मुक्ति अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, कितने लोगों का मैं नशा छुड़ा चुका हूँ। सर बात ये थी कि बीच में हम आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि लंबी हो जाएगी न्यूज सारी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी जब सरकार बनी है वहाँ, तो उन्होंने शराब के जो थी उनकी पिछली